वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कक्षा 9वीं आईटी या फिर आईटीईएस का एक ऐसा मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूँ जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को रिलैक्स होकर के इत्मीनान से और एंड तक देखते हैं, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न का आंसर बताएंगे। एंड ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेटों में बहुत सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम यहीं से उठा करके पूछा जाए, क्योंकि यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है और ऐसा इम्पॉर्टेंट पेपर है जहाँ से सच में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कह रहा है कि सही विकल्प चुने। पहला नंबर कहता है संचार का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है सूचित करना, प्रभाव, सोचना, विचार, भावनाओं को साझा करना या उपरोक्त सभी। संचार का मतलब होता है कि आपका सूचित करना भी होता है, प्रभाव भी होता है और सोच विचार भावनाओं को साझा करना, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर फोर्थ को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर कहता है कि आप फोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। सुनकर, बोलकर, लिखकर या पढ़कर। फ़ोन पर अगर आपको कोई जानकारी दे दे तो आप सुनते हैं, तो सुन करके जानकारी प्राप्त करते हैं, ना तो बोलकर, ना तो लिखकर, अब ना तो पढ़कर। अब बोलोगे सर हम फ़ोन में बोलते भी तो हैं, तो आप बोलते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेते नहीं हैं। अरे भाई, जब तुम कुछ बोलोगे तो तुम जिससे बोल रहे हो सामने वाला से, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, उसको आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मतलब बोलकर। लेकिन अगर तुम ले रहे हो, यहाँ पर पूछा है कि कैसे प्राप्त करते हैं, लेते हैं तो सुनकर, इसलिए आपको फर्स्ट नंबर पे टिक करना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए प्रिपेयर कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है सा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विराम चिन्ह की नहीं है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं कॉमा, विराम, सेमी कॉलम या बराबर। तो विराम का चिन्ह का की नहीं है, बराबर बराबर नहीं होता, बाकी आपका कॉमा होता है। कॉमा मतलब होता है थोड़ी सी रुकना, विराम मतलब लंबे समय तक रुकना, एंड सेमी कॉलम मतलब कुछ सेकंडों के लिए रुकना। कुछ इस प्रकार से सिंबल डिनोट करता है, लेकिन बराबर और इक्वल ये कभी रोकने के लिए संकेत नहीं करता है। नेक्स्ट दा नंबर कहता है एक खड़ी मतलब सीधी शरीर मुद्रा व्यक्त करना, क्या देखना क्या दर्शाता है। शर्म दर्शाता है, डर या आत्मविश्वास या बुद्धिमत्ता। तो अगर आप एकदम किसी के सामने स्ट्रिक्ट खड़े हो, ठीक है, तो वो आपको आत्मविश्वासी दिखाएगा कि ये लड़का काफ़ी आत्मविश्वासी है, डरा नहीं है, बल्कि निडरता के साथ सामने खड़ा है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर 3 पे टिक करना है। आत्मविश्वास, ना तो आपका बुद्धिमत्ता होगा, ना तो डर, ना तो शर्म। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक रो की नहीं है। रो की नहीं है। अब देखो भाई, रो की मतलब एक होता है ऊपर होता है, एक होता है नीचे, एक होता है दाएं, दूसरा होता है बाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो शीर्ष वाला चिन्ह है ना, ये आपका रो की नहीं कहलाता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। यही सब क्वेश्चंस इंग्लिश में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है अब सही जोड़ी आपको मिलाना है। कट का क्या हो जाएगा, तो कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। कॉपी का क्या हो जाएगा, सॉरी 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 बेटा, कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट का, कंट्रोल प्लस सी कॉपी का होता है, पेस्ट का कंट्रोल प्लस पी होता है, प्रिंट का कंट्रोल प्लस भी होता है और ओपन का ओ हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा पूरा मैच करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऊर्जा की क्षमता व उत्पादन क्या कहलाता है। तो ऊर्जा की क्षमता उत्पादन क्या कहते हैं, इसका आंसर स्वयं फाइंड कीजिएगा। ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, लिखिए, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ऊर्जा को हम जितना भी उपयोग करते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए नवीकरणीय संसाधन है। बार कोड रीडर एक डिवाइस है, तो कैसा डिवाइस है, तो बार कोड रीडर आपका एक इनपुट डिवाइस है। F1 से लेकर के F12 तक की को क्या कहते हैं, तो इसे फंक्शन की कहते हैं। एंड कंट्रोल यूनिट का एक भाग क्या होता है, तो CPU आपको लिखना है। इस प्रकार से पूरे पूरे आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रश्न क्रमांक 3 से आगे, सॉरी प्रश्न क्रमांक 5 से आगे क्वेश्चंस, जितने भी 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर के प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर कहता है कि आत्मविश्वास व्यक्ति के गुण बताइए। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं उनका गुण कौन कौन से होते हैं, 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। MINTS का फुल फॉर्म क्या होता है। टाइपिंग करते समय रंग संकेत को लिखिए, किस रंग का प्रयोग करते हैं, एंड व्यापारिक गतिविधि के प्रकार को बताना है। नेक्स्ट कहता है 3 3
इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का नाम लिखना है। तो सिंपल सा इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। एंड आउटपुट जिससे हमें रिजल्ट निकलता है, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं मतलब जिससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है। संचार को विस्तारपूर्वक समझाइए। रोजमर्रा वाले क्वेश्चंस को मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में भी टिक किया था एंड फाइनली आया है। उद्यमशीलता क्या है, इसकी भूमिका को लिखना है। नेक्स्ट कहता है कीबोर्ड की रचना को लिखिए एंड ईमेल के बारे में लिखिए। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर कहता है कि होम की एंड गाइडेड की को लिखिए। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी सेट हो यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है कि कीबोर्ड तकनीकी को समझाइए। 17 नंबर कहता है कि टच टाइपिंग के नियम को लिखना है। इंटरनेट का सामान्य उपयोगिता बताना है एंड टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स को समझाइए एंड प्रभावी संचार हेतु 7C को समझाइए। 7C 100% एग्जाम में आएगा। 7C पिछले साल भी पूछा गया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में अवेलेबल है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से कर लेना। डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको फ़ायदा मिल जाए। एंड पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं वीडियो ज्वाइन करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। इसका PDF मैं सेंड कर दूंगा सीधे तौर पर आपको टेलीग्राम पर, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।